नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है। बेसिक सी जानकारी, लेकिन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए चर्चा करना महत्वपूर्ण लगा। आज हम बात करेंगे संविधान क्या है। बड़ी छोटी सी बात एक बार में समझ में आएगी। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें राज्य और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। दूसरी बात, संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें राज्य की जनसंख्या की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं तथा जिनके द्वारा जनता पर ही शासन किया जाता है। क्लियर? दूसरे, यहाँ एक छोटा सा हमें फैक्ट ध्यान रखना होगा कि जिस देश में संविधान बनाया जाएगा उसी देश में लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भूभाग पर तैयार करें और उसे दूसरे देश के भूभाग पर लागू करें, ऐसा कभी संभव नहीं है। क्लियर है यहाँ तक संविधान के बारे में? संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग राय दी। उनमें से मैं बताना चाह रहा हूँ कि विषय वस्तु के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित, एक अलिखित। लिखित संविधान वे होते हैं जिनका अधिकांश प्रावधान लिखित होते हैं, जबकि अलिखित संविधान वो होता है जिसका अधिकतर प्रावधान अलिखित होता है। जैसे ब्रिटेन हो जाएगा। अगर विश्व में सबसे पुराना संविधान किस देश का है ये पूछे तो ब्रिटेन का है। आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। इसको 4 मार्च 1789 द्वारा अपना लिया गया था। क्लियर है? संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर व लचीला। कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करना बहुत ज्यादा कठिन हो। लचीला वो होता है जिसमें संशोधन आसानी से कर सकते हैं। लचीले संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान हो जाएगा, क्योंकि वह राजाओं के आदेशों पर आधारित है, तो वहां संशोधन आसानी से हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कठोर संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान हो जाएगा, जिसमें अब तक कुल 27 संशोधन हुए हैं। और जो 27वां संशोधन हुआ था, यानी कि जो अमेरिका के संविधान में अंतिम संशोधन हुआ था, वो हुआ था मई 1992 में। क्लियर है यहाँ तक? मई 1992 में अमेरिका के पहले 10 संशोधनों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। क्लियर है? भारत का संविधान कठोर है या लचीला, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है, यानी कि ना ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है। संघ के आधार पर भी संविधान दो प्रकार के होते हैं, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक को पढ़ लेते हैं पहले। एकात्मक संविधान वो होते हैं जिन पर नियम, कायदे, कानून बनाने की शक्ति संघ के पास होती है। केवल जैसे चाइना का हो गया, आपका ब्रिटेन का हो गया, क्योंकि वहां केवल राजा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। संघ क्या होते हैं, संघात्मक क्या होते हैं? संघात्मक जहां पर राज्य और देश, यानी कि राज्य और प्रांत, ऐसे समझिए, राज्य और प्रांत के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा होता है। राज्य अपने विषय पर कानून बनाता है और केंद्र अपने विषय पर कानून बनाता है। जैसे आपका जापान का संविधान हो गया, जैसे आपका अमेरिका का संविधान हो गया। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। भारत का संविधान संघात्मक की ओर झुका हुआ एकात्मक संविधान है। आगे, उत्पत्ति के आधार पर भी संविधान दो प्रकार के होते हैं, विकसित और अविकसित। विकसित संविधान वो होते हैं जिनका निर्माण एक निश्चित अवधि में निश्चित लोगों द्वारा संविधान सभा द्वारा किया जाता है, जबकि अविकसित या अल्प विकसित संविधान वो होते हैं जिनका निर्माण परंपराओं से होता है, कोई संविधान सभा का गठन नहीं हो रहा होता है। जैसे आपका ब्रिटेन का संविधान हो गया। ये बेसिक सी बात थी जो बताना मुझे जरूरी लगा। यहाँ से दो प्रश्न आप याद रखिएगा बस। एक तो ये कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ बना, अमेरिका का। ठीक है। विश्व में सबसे पुराना संविधान किस देश का है, ब्रिटेन का। विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। विश्व में सबसे पुराना अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। आपसे पूछा जाए एशिया में सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो जापान का 1860 में बन गया था। क्लियर है?
ये बातें समझ में आई होंगी। आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।